से धन्यवाद। लास्ट वीडियो में हमने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के बेसिक्स को जाना था। नाउ इन दिस वीडियो वी विल अप्लाई दैट थ्योरम टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। So our first problem is find the remainder when 5x cube minus 22x square plus 63x plus 62 is divided by x minus 2। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक जो बेसिक मेथड है वो क्या है कि हम इस पॉलिनोमियल से और इस लीनियर इक्वेशन से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। आफ्टर डिवाइडिंग इफ वी गेट द रिमाइंडर, वही मेरा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। सो वो जो एक मेथड है वो है बाय डिवीजन, बट there is a method which is very shortcut and which is very easy. That method is called by using remainder theorem. So remainder theorem का यूज करके वही रिमाइंडर जो है बहुत इजीली मिनिमम 2 से 3 स्टेप्स में फाइंड कर सकते हैं। सो व्हाट वाज आवर रिमाइंडर थ्योरम? मान लीजिए कि मेरे पास एक कोई पॉलिनोमियल px है, ठीक है। अब इस px का मान लीजिए एक कोई लीनियर फैक्टर है दैट इज x माइनस a। नाउ इफ दिस x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, मतलब ये जो x माइनस a है वो इसको अगर डिवाइड कर रहा है दैट मींस p ऑफ a क्या होगा? 0 होगा। सो दिस वाज आवर फैक्टर थ्योरम। और जो मेरा रिमाइंडर थ्योरम था वो क्या कहता है कि अगर ये x माइनस a से इसको हम डिवाइड करते हैं एंड इफ वी गेट सम रिमाइंडर, सो व्हाट विल बी दैट रिमाइंडर? सो इट्स इजी टू फाइंड द रिमाइंडर एंड द रिमाइंडर इज p ऑफ a। मतलब जहां जहां x है px में वहां x की जगह अगर हम a से रिप्लेस कर देंगे देन मेरा जो वैल्यू है वो क्या निकलेगा? p ऑफ a, एंड दैट p ऑफ a विल बी आवर रिमाइंडर। सो अगर हमको कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है हायर डिग्री का, मोर देन 1 डिग्री का, और अगर उसको लीनियर पॉलिनोमियल से, ध्यान रहे लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस 2 दैट इज ax प्लस b टाइप ऑफ पॉलिनोमियल से अगर हम डिवाइड करते हैं, सो द रिमाइंडर इज वेरी सिंपल। जो भी x माइनस 2 है, जो भी ये x माइनस a में जो a वाला टर्म है, इस a को हमको x की जगह रिप्लेस कर देना। तो वो a कैसे निकालेंगे? इट्स सो इजी। जो भी x माइनस a यहाँ पर है और जो क्वेश्चन में दिया हुआ लीनियर इक्वेशन, दोनों को हम कंपेयर करेंगे। यहाँ x माइनस a, यहाँ x माइनस 2 है जो कि मुझे क्वेश्चन में पूछा गया मेरे से। तो यहाँ पर जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? a का वैल्यू आएगा 2। अब जैसे ही a का वैल्यू आ गया 2, द रिमाइंडर विल बी p ऑफ 2। तो अगर हम p ऑफ 2 निकालते हैं कितना होगा? जहां जहां x दिख रहा है यू हैव टू रिप्लेस x विथ 2। तो दिस इज 5 टाइम्स 2 का क्यूब माइनस 22 टाइम्स 2 स्क्वायर प्लस 63 टाइम्स 2 प्लस 62। 5 टाइम्स 8 माइनस 22 टाइम्स 4 प्लस 63 प्लस 62। सिंपली इसको हमको सॉल्व करना है। 40 माइनस 88 प्लस 126, so it's 8 140। so our remainder is 140। so अगर आपको किसी भी पॉलिनोमियल से, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल से अगर डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर फाइंड करना है, द रिमाइंडर इज very easy to find by using remainder theorem, and the remainder theorem is that the remainder will be p of a। what is a? जो भी क्वेश्चन में a का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। उसी का एक दूसरा पार्ट था फैक्टर थ्योरम। now the second question is check whether x plus 2 is a factor of this whole polynomial or not। मतलब हमको ये बताना है कि क्या ये x plus 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा कि नहीं। और फैक्टर के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर किसी का फैक्टर है, किसी दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है, दैट मींस जब आप उस पॉलिनोमियल को मींस इसको इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे, दैट मींस जो हायर डिग्री वाला पॉलिनोमियल है उसको लोअर डिग्री वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पर अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ जाता है देन दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर रिमाइंडर नॉन जीरो आता है मतलब 0 छोड़ के कोई भी नंबर, देन इन दैट केस दिस विल नॉट बी the remainder, or sorry, this will not be the factor of this polynomial। तो हमको कैसे चेक करना है? हमको क्या करना है? निकालना है रिमाइंडर।
और आखिर रिमाइंडर निकालने के लिए मेरे पास रिमाइंडर थ्योरम ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हम कैसे निकालेंगे? अगेन सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा? ये a का वैल्यू। तो यहाँ पर मेरे पास है x प्लस 2, इसको अगर हम कंपेयर करें x माइनस a से, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ 2। अब जैसे ये मेरे पास a का वैल्यू पता चल गया, सो वी विल फाइंड p ऑफ माइनस 2, क्योंकि यहाँ a का वैल्यू कितना है? माइनस 2। अब जहां जहां x का है वैल्यू वहां पर क्या रिप्लेस करना होगा? माइनस 2। तो हम क्या फाइंड करेंगे? p ऑफ माइनस 2। ठीक है, p ऑफ माइनस 2 फाइंड करने के बाद अगर ये जो वैल्यू है 0 आता है, दैट मींस दिस इज अ फैक्टर। अगर ये वैल्यू 0 नहीं आता है, दिस इज नॉट अ फैक्टर। सो लेट्स चेक इट। So if we replace x by minus 2, we get p of minus 2 is equal to 3 times minus 2 का क्यूब minus 6 times minus 2 square plus 12 times minus 2 plus 18. So it becomes 3 times minus 8 minus 6 times 4 plus minus 24 plus 18. It is minus 24 minus 24 minus 24 plus of 18. So after finding the value of p of minus 2, we are getting minus 54, which is not 0. Means जब हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं, जो रिमाइंडर आ रहा p ऑफ माइनस 2 वो 0 नहीं आ रहा। रिमाइंडर अगर 0 आता है, दैट मींस दिस इज अ फैक्टर। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो इससे क्या इंप्लाई हो रहा है, क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि ये जो मेरा लीनियर फैक्टर है, ये जो लीनियर टर्म है x प्लस 2, दिस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो दिस इज हाउ यू विल चेक फॉर एनी सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये जो टर्म है या कोई एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, तो हम पहले पॉलिनोमियल का जो इक्वेशन है उससे a का वैल्यू निकालेंगे, उसके रूट को निकालेंगे और फिर उसको दूसरे में पुट करके चेक करेंगे कि वो 0 आता है या नहीं। अगर 0 आता है दैट मींस फैक्टर है, अगर 0 नहीं आता है देन इट्स नॉट अ फैक्टर। So first of all, let's discuss about zeros or roots. What is root or what is zero? मान लेते हैं मेरे पास एक कोई पॉलिनोमियल है, तो किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरो होता है, जिसको हम लोग रूट भी बोलते हैं, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रूट और जीरो? रूट्स आर आल्सो कॉल्ड जीरोस। ठीक है, सो इसका डेफिनेशन क्या है कि मान लिया मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px। अब x का कोई एक सर्टेन वैल्यू, कोई तो एक x का ऐसा वैल्यू होगा, जब हम उस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे उस x का वैल्यू, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई तो x का एक ऐसा वैल्यू होगा, हो सकता है नहीं हो सकता है फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, बट इफ देयर एग्जिस्ट some values of x for which px becomes 0, so the definition is root is या root of px is the value of x for which px becomes 0। मतलब x का वो वैल्यू जो हम px में रिप्लेस करें, x का कोई भी एक वैल्यू a, मान लेते हैं कि x का जो a वैल्यू है वो वहां पर पुट करने पर, x के जगह रिप्लेस करने पर जो भी मेरा p ऑफ a निकल रहा वो अगर 0 आ जाता है, देन इन दैट केस दैट x इज इक्वल टू a इज अ रूट और यू कैन से इट इज अ जीरो ऑफ दिस px। देन दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू a इज ए रूट और आइदर जीरो ऑफ px। मतलब ये जो मेरा a है, ये जो x इज इक्वल टू a निकला है, दैट x इज इक्वल टू a विल बी आइदर रूट और जीरो ऑफ दिस px। और अगर a इसका रूट है, देन अगर हम इसको इधर ले आए, दैट इज x माइनस a, दिस x माइनस a विल बी अ फैक्टर ऑफ px। सो
यहाँ पर वी आर गेटिंग 2 पॉइंट्स। वन पॉइंट इज, अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक ऐसा x का वैल्यू है जो उस px को जीरो कर दे रहा है। इफ फॉर सम वैल्यूज ऑफ x दिस px becomes जीरो, देन दैट वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड जीरो और रूट। और वही जो x का वैल्यू a आया है, अगर हम इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दें या दोनों को एक साइड ले आए, देन दिस बिकम्स x minus a is equal to 0. So this is actually x minus a is equal to 0. So this x minus a term, that is this whole linear term, will be a factor of px. क्यों होगा? तो by factor theorem, क्योंकि हम क्या जान रहे हैं कि जब हम x का वैल्यू a पुट कर रहे हैं तो we are getting p of a 0, और अगर p of a 0 आ रहा है, that means by remainder theorem x minus a और by factor theorem x minus a क्या होगा? इस px का क्या होगा? फैक्टर होगा। बिकॉज फैक्टर थ्योरम का क्या लॉजिक है कि अगर कोई a का वैल्यू अगर उसको 0 कर दे रहा है उस px पॉलिनोमियल को, that means x minus a is our factor for this polynomial. So this is the definition of root or zeros of a polynomial. Now let us see the geometrical interpretation of roots or zeros. मतलब एक रूट या जीरो का geometrical meaning क्या होता है, कि ये होता क्या है. So let us understand this. मान लीजिए कि मेरे पास एक px का इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन. सो लेट्स से वी हैव x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. ठीक है. सो दिस इज अ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल व्हिच इज आल्सो कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब जो भी यहाँ पर ये x, अगर हम इसको मान ले y, जो px है इसको लेट अस सपोज वी कॉल इट y. सो दिस इज y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. अब मान लीजिए कि मेरे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन है. ठीक है. कोऑर्डिनेट प्लेन बोलने का मतलब क्या हुआ कि वी हैव एन हॉरिजॉन्टल एक्सिस x एक्सिस एंड अ वर्टिकल एक्सिस दैट इज कॉल्ड y एक्सिस. नाउ अब ये जो x और y एक्सिस है, इस पे हम सारे इसके पॉइंट्स को अगर हम प्लॉट करें, देखिए x का अगर हम कोई भी वैल्यू यहां से उठा के अगर हम इसमें पुट करते हैं तो वी विल गेट सम वैल्यूज ऑफ y. तो जो भी x y का कोऑर्डिनेट मिलेगा x, y, तो वो जो x y का कोऑर्डिनेट है जब उसको हम पॉइंट वाइज प्लॉट करेंगे, सो वी विल गेट सम पॉइंट्स. नाउ इफ यू कनेक्ट ऑल द पॉइंट्स वी विल गेट अ कर्व. कर्व मींस एक तरह का एक पाथ मिलेगा कि आखिर ये जो इक्वेशन है, ये जो y और x है वो आपस में किस तरह से वेरिएशन कर रहा है. मतलब अगर x इधर जा रहा है तो y का वैल्यू किधर जा रहा है. सो इट एक्चुअली टेल्स यू अबाउट द वेरिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. तो फिलहाल के लिए अभी इसको उतना डीप नहीं जानना. सो मेरा पर्पस क्या है, सो व्हाट इज आवर पर्पस, कि हमको जानना है रूट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की रूट होता क्या है. ठीक है. तो रूट का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि ये जो इक्वेशन है, अब हम इसको अगर हम जीरो से इक्वेट करें, आखिर मेरा जो रूट का डेफिनेशन वो क्या है कि फॉर सम वैल्यूज ऑफ x दिस px बिकम्स जीरो. px बिकम्स जीरो. और आखिर मेरा px क्या है, ये पूरा पॉलिनोमियल दैट इज x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो. अब ये जो इक्वेशन मेरे पास अवेलेबल है, व्हाई इज इट अ इक्वेशन, बिकॉज यहाँ पर क्या है, एक इक्वलिटी का साइन आ चुका है. सो दिस बिकम्स एन इक्वेशन. यहाँ पर एक नॉर्मल पॉलिनोमियल था बट अब ये इक्वेशन बन गया क्योंकि इसको जीरो से हम इक्वेट कर दिए, या मतलब इक्वलिटी का साइन आ चुका है. अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में x का कोई तो एक ऐसा वैल्यू होगा जिसको अगर हम यहाँ पुट करते हैं इस x के जगह पे, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. और आखिर ये मेरा पूरा टर्म है क्या, y. मींस कि हमको x का वो वैल्यू मिल रहा है जो x एक्सिस पे है, y क्योंकि जीरो. या देखो कोई भी x एक्सिस पे, ये जो x एक्सिस पे है इस पे अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं उस पे जो मेरा y कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है, जीरो होता है. मतलब अगर यहाँ पर हम देखें तो इसका वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा -2, 1, सॉरी 0 एंड -1, 0. तो क्या है कि जितने भी x एक्सिस पे पॉइंट्स होंगे उसका जो y पार्ट है, ये y पार्ट हमेशा सेकंड में होगा, x पार्ट फर्स्ट में. वी विल सी दैट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो यहाँ पर क्या है कि जो सेकंड पार्ट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा. और इसका मतलब क्या होता है कि जो भी रूट्स या जीरोस होते हैं ये आपको वो पॉइंट्स देते हैं जो पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, दैट इज दीज पॉइंट्स. मतलब जो भी मेरा रूट्स और जीरोस होता है वो आपको वो बताता है कि आखिर जो भी ये पॉलिनोमियल है, जो भी जितने भी डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल जो है वो x एक्सिस को हाउ मेनी टाइम्स कट कर रहा है. सो अगर हम यहाँ देखें
कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका डिग्री कितना है 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना है 2। अगर डिग्री इसका 2 है देन दिस पॉलिनोमियल इज कटिंग x एक्सिस ट्वाइस। सो यहाँ पर 2 पॉइंट पे इस x एक्सिस को ये कर्व कट कर रहा है। सो दिस इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रूट्स। अगर आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल है जिसका मान लिए n रूट्स है, तो अगर वो n रूट्स है उस पॉलिनोमियल का, तो वो जो पॉलिनोमियल होगा दैट पॉलिनोमियल विल कट x एक्सिस एट लीस्ट n टाइम्स, मिनिमम एंड मैक्सिमम n टाइम्स। मिनिमम उससे कम हो सकता है बट मैक्सिमम n टाइम्स ही उसको कट करेगा। जैसे अगर मान लिए कि अगर हम थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल चूज करते हैं तो थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल विल लुक लाइक दिस। So the equation of third degree polynomial is something like this। तो यहाँ अगर हम देखें ये 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट 2 3। तो अगर मान लीजिए कि अगर किसी भी ट्राइनोमियल को लेते हैं या थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल को, तो वो x एक्सिस को कितने बार कट करेगा, इक्वल टू द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ डिग्री। तो जितना डिग्री है उतना ही टाइम्स x एक्सिस पे कट करेगा। 4 डिग्री 4 टाइम्स कट करेगा। 4 डिग्री का कर्व कुछ इस टाइप से होता है, इट लुक्स लाइक W। so यहाँ 1 2 3 4, so it will cut the x-axis 4 times or at 4 points। तो this is the geometrical interpretation of roots और zeros। क्या कि रूट या जीरो होता क्या है। अगर आपके पास कोई कर्व दिया हुआ है, अगर वो सम टाइम्स ऑफ x एक्सिस पे कट कर रहा है और आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, अगर हम आपसे ये पूछें, मान लीजिए कि एक कर्व है, अगर हम इस कर्व से देखकर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो वी विल काउंट द नंबर ऑफ टाइम इट कट्स x एक्सिस। तो 1 2 3 4 5। सो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, क्योंकि ये 5 टाइम्स x एक्सिस को कट कर रहा मींस इसका मैक्सिमम कितना जीरोस, कितना रूट्स हो सकता है, 5 रूट 5 रूट्स। दैट मींस इसका डिग्री कितना होगा। सो दिस इज अ पेंटानोमियल और व्हिच इज आल्सो कॉल्ड 5 डिग्री या 5th डिग्री पॉलिनोमियल। So this is how you interpret roots or zeros of a polynomial। So जो मेरा बेसिक टर्म था पॉलिनोमियल का वो खत्म हो गया। Now we will see some problems based on remainder and factor theorem and we will then jump to the next topic। Thank you।